नमस्कार दोस्तों, रमन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन डेटा टाइप कन्वर्जन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, दूसरा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और तीसरा इनकम्पैटिबल कन्वर्जन है। तो आज मैं आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा। तो वी कैन यूज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बिटवीन while copying data from bigger data type to small data type। जब हम bigger data type से smaller data type में कन्वर्जन करते हैं तो उसे हम explicit conversion data type कहते हैं। जैसे कि लॉन्ग से हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कन्वर्जन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाएगा, क्योंकि लॉन्ग का जो वैल्यू होती है, मतलब जिसकी डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, वो 8 बाइट होती है, और जबकि जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है उसकी कैपेसिटी 4 बाइट होती है। तो इस प्रक्रिया को हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहेंगे। देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ डेटा वाइल यूजिंग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यहाँ पे क्या है, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है जब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का यूज करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। हमें इंट आई इजकल टू 60 टू शॉर्ट, मतलब इंट से हमें शॉर्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसे कैसे करेंगे, इंट s1 इजकल टू 60 लिया हमने, ओके, एंड शॉर्ट s2, ये हमने एक वेरिएबल नेम ले लिया है, या कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, और ये इसकी वैल्यू है। तो s2 इजकल टू शॉर्ट s1। शॉर्ट यहाँ क्या है, शॉर्ट ये कास्ट है, कास्ट है ये। इसका हम यूज करते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के लिए, मतलब बिगर डेटा से स्मॉल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए कास्टिंग का यूज करते हैं। तो कंसोल डॉट राइट लाइन s2 ये वेरिएबल में प्रिंट करा दिया। उसके बाद अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होता है। यहाँ से टाइम बचाने के लिए हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, ऐसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इंट ऐसा उठाना पड़ेगा। अब इसको हम बिल्ड कराते हैं, मतलब कोई एरर नहीं। उसके बाद इसको रन कराते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो 60 आया है। मतलब हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कास्टिंग। इसको ही हम, इस प्रक्रिया को ही हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं इस हिसाब में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कन्वर्ट इंट टू यू लॉन्ग, मतलब इंट से हमें लॉन्ग में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या किया, इसमें इंट i3 इजकल टू 77, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। यू लॉन्ग ले लिया। उसके बाद एक वेरिएबल नेम ले लिया, वेरिएबल नेम i4 ले लिया हमने। उसके बाद हमें किस में कन्वर्ट करना है, यू लॉन्ग में। तो यू लॉन्ग का हम टाइप कास्ट लेंगे। उसके बाद इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है, इस वैल्यू को। तो इसका वेरिएबल नेम क्या है, ये। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। देन उसके बाद ये सारी वैल्यू इसमें रहेगी, यू लॉन्ग के वेरिएबल में, मतलब यू लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसको प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको विजुअल स्टूडियो में कंसोल एप्लीकेशन में पेस्ट करते हैं, और इसको हम, अब यू लॉन्ग में एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यू लॉन्ग अब इसको बिल्ड कराते हैं, देन रन कराते हैं। आप देख पा रहे हैं इसका आंसर कितना है, 77। आउटपुट इसका 77 आया। तो ये प्रक्रिया को हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। कन्वर्ट फ्लोट f1 इजकल टू 10.786 f। यहाँ पर f क्या है, f ये एक्सटेंशन है, फ्लोट का एक्सटेंशन, मतलब इस एक्सटेंशन के साथ ही हम वैल्यू को राइट आउट करते हैं टू इंटीजर। अब इसे हमें इंटीजर में चेंज करना है, मतलब फ्लोट से इंटीजर चेंज करना है।
तो फ्लोट f1 इजकल टू 10.786 f इंट में चेंज करना है तो इंट i1 इजकल टू, अब हमें इंट में चेंज करना है तो कास्ट हम किसकी लेंगे, इंट की, इंट f1 मतलब इसको चेंज करना है इंटीजर में, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और इसको यहाँ प्रिंट करा देंगे और इसका हम आंसर देखते हैं। अब यहाँ से हमने कॉपी कराया कंसोल एप्लीकेशन में, इसको हमने पेस्ट कर दिया और उसके बाद हमने इसे रन कराया। अब यहाँ देख पा रहे हैं हम कि कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, डेटा का लॉस हो सकता है। यहाँ पर डेटा का लॉस हुआ है तो मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ डेटा वाइल यूजिंग एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, तो मीन्स यहाँ पर हमारे डेटा का लॉस हुआ है। इस प्रक्रिया को हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 की तरफ। जैसे हमें सॉल्ट S8 इजकल टू 32526 से हमें बाइट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सॉल्ट S8 इजकल टू वैल्यू लिख दी पूरी, बाइट B8, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है बाइट में। तो बाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाइट में कन्वर्ट करेंगे। बाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कास्ट यूज करेंगे। अब कास्ट यूज करेंगे उसके बाद इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस कन्वर्जन को हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मोस्टली बिग डेटा से स्मॉल डेटा टाइप में होता है, मोस्टली स्मॉल डेटा टाइप में ही होता है। तो यहाँ पर हम बाइट का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट से बाइट में कन्वर्ट करना है। बाइट का यूज करेंगे और S8 मतलब इसको प्रिंट करा देंगे, इसको कन्वर्ट करना है बाइट में। कंसोल डॉट राइट लाइन B8 या B8 मिल गया। उसके बाद इसको हम रन करा के देखते हैं कंसोल एप्लीकेशन में। ऑलरेडी रनिंग है तो इसको स्टॉप करते हैं, देन पेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको रीड करके देखते हैं कंपाइलर में, देन इसको रन करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गार्बेज वैल्यू आई है 14, मीन्स यहाँ पर हमारा डेटा का लॉस हुआ है। मतलब ये है जब हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करते हैं बिगर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप में, तो मे बी डेटा का लॉस हो सकता है। इस प्रक्रिया को ही हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। दोस्तों आज का ये सेशन यही समाप्त करते हैं। आगे का सेशन नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार।